जीरो कॉल कितने पे लेते हैं? मान के चलो $100 से लिया। फर्स्ट कॉल 90 पे ले ली। समझो $100 से ये भी ले लिया। अब हमारे पास $1000 है, ठीक है। अब दो ही कॉल की सेटिंग अपन ने ले रखी है, $300 की लगा रखी है और मार्केट डंप हो गई। चौथी कंपनी हमने दी नहीं, 50% मार्केट डंप हो गई। ₹100 का रेट है 50 पे आ गई और 50 पे आ गई, ठीक है। परसेंटेज कितना दिखेगा यहाँ पे? 50% का लॉस दिखेगा, समझना। सेम रेट पे है, अगर ये 100 पे खरीदा है, ये 90 पे खरीदा है, एवरेज कितने का बताएगा? 95 का। अब ये 80 पे खरीदा है तो एवरेज क्या रहेगा तीनों का? 90 रहेगा। क्यों? क्योंकि तीनों सेम अमाउंट है, वेटेक्स पे काम करता है। क्लियर? एवरेज तो 90 पे सेल करेगा। अब समझना बोर्ड की खासियत। लोग क्या करते पता है? 50% डाउन हो गया तो चौथी कॉल पे क्या करेंगे? तीसरी को और चौथी को $10 से ले लेंगे। यहाँ पे क्या होता है? ₹100 का रेट था, ये 90 हुआ, ये 80 हुआ, ये 70 हुआ और ये 60 हुआ। अब समझना सर, माइनस में बोर्ड इसीलिए किसी किसी का सेल करते हैं और जान हमारी खाते हैं। समझाते समझ नहीं पाते, समझना सर एकदम ध्यान से। ये बात कभी भी या तो सेम अमाउंट पे लगा लो भाई, कभी भी, या तो सेम अमाउंट पे लगा लो या सेम से बड़ा लगा लो। हमारा प्रोसीजर क्या कहते हैं? 100 का 200, फिर 400, फिर 800, फिर 1600 लगाओ। अगर इस तरह से लगता है फंड 50% माइनस होगा तो आपका प्रॉफिट 20 से 25% ही शो करेगा और रहेगा। कैलकुलेशन निकाल लो। एवरेज में 20-25% कवर कर लिया तो रहा 85%। अब उसके बाद जो एवरेज आएगी वहां पे सेल कर देगा, प्रॉफिट जल्दी आ जाएगा। हम लोग क्या करते हैं? अपने फंड के हिसाब से सेटिंग देते हैं। अब ये $10 की देने से क्या दिक्कत होती पता है? सब लाने के लिए $10 सब ये देखो इसीलिए लोग करते हैं। अरे यार यहाँ पे 10 लगा दो, आ गया सबिंग मोड में, बचा है $600, यहाँ पे $600 लगा दो। अच्छा ये $600 अभी 50 के रेट में आ गई। अब ये सबिंग मोड क्या करेगा? 55 में जाएगा तो $600 का 5% देगा, 10% देगा, $60 दे देगा यहाँ पे। समझना सर, 660 हो गए। अब ये कर गया, मार्केट आ गई 60 से और 100 का एवरेज प्राइस क्या बन रहा है? 80। अब बोर्ड ये नहीं करता कि आपने 10 खरीदा क्या खरीदा है, वो एवरेज पकड़ता है। या तो बराबर से लो, सेम एवरेज दिखेगा, लॉस नहीं होगा सिवाय प्रॉफिट के। या तो ज्यादा से ले लो, तो जैसे 1-2% दिखता है, वहां पे $1-2 दिखना चाहिए, वही आपका ज्यादा डॉलर प्रॉफिट होगा अगर डबल में रहेगा। $10 से है तो ये क्या करेगा? अब मान के चलो 80 पे रेट चली गई, ये $10 का 80 पे चलेगी। 60 से लिया था, 80 पे चली गई, कितना परसेंट होगा? 60 से था रेट, 80 पे गई, 30-35% प्लस हुआ। $10 का $3.5 बनता है। समझना सर इसको, $10 का कितना बना? अब इस $10 का 70 से थी जो 80 पे हो गया, ₹10 बढ़ा, ₹7 का 10% हुआ, लगभग 10.5%। यानी हम समझ सकते हैं कि $1 $1.5 पकड़ लो। इसका $3.5 क्लियर। और इसका कितना हुआ? $1.5। और ये $100 है, इसका लॉस कितना हुआ? 100 पे खरीदा, 80 पे, इसका लॉस कितना हुआ? $20। इसका लॉस कितना होगा? $10। $100 से है तो इसका लॉस कितना होगा? समझना, यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा है? $5। लॉस कितने का हो रहा है? $30। आपका नेट लॉस कितना हुआ? इसलिए लॉस होता है। अब समझना, अगर ये $100 होता, इसको कितना मिलता? इसको कितना मिलता? टोटल कितना होता? 50। ये 30 माइनस करते तो कितना प्रॉफिट होता? 20। इस वजह से प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन सर ये तो जब सेल करेगा तब तो लॉस होगा ना, सेल तो करता नहीं बोर्ड। ये तो जब रेंज जब सेल करोगे तब प्रॉब्लम होगा। जब सेल बोर्ड करेगा तो भी यही कंडीशन होगी, माइनस में से। माइनस में नहीं करेगी, माइनस में करेगा, क्योंकि अपने रॉन्ग बोर्ड भी अगर सेल किया, समझना इस चीज को। भाई वो क्या ले रहा है? कैलकुलेशन ले रहा है, 90 से 60 के बीच में आई, 80 पे सेल करा, एवरेज क्या बना? 80 का एवरेज बना। उससे इस पॉइंट से मतलब नहीं है, वो रेट से मतलब होता है, चार्ट से, परसेंटेज ऑफ रेशियो। आपने ऊपर अब बोर्ड ऑटोमेटिक जब सेल करेगा,
ये चारों को साथ में सेल करेगा वाला है नीचे तो मैं छोटे सर, ये चारों सेल साथ में करेगा कि नहीं करेगा? सही। मैनुअल का मतलब है कि आप एक ही कर सकते हो, या चारों को सेल करोगे तो चारों सेल होगा। $10 पे जब ये आप अलग अलग निकालो ना भाई, अलग अलग सबका निकाल दिया, 80 पे सेल कर दिया, लेकिन एक्चुअल में फाइनेंस में या बोर्ड में $10 का कितना देगा? 80 पे 30-35% ही देगा। इस $10 का 10-12%, $10 लगाया ना, अब $10 का $35 तो देगा नहीं, इस 100 होता तो 35 देता है। वही रेट, वही सेम सिचुएशन में 35 आ जाते। सिर्फ आपने क्वांटिटी गलत लिया समझ इसलिए गए? सर चारों को जोड़ के मल्टीप्लाई करके आप नहीं करेगा? लेकिन उसका परसेंटेज ऑफ रेशियो का गैप बढ़ जाता है सर, हमने देखा है इसको, क्या बढ़ जाता है? गैपिंग बढ़ जाता है। क्या कहे? ये आप यहाँ बोलो, वो नहीं समझ रहा। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रेशियो रहता है, ये यहाँ पे छोड़ के यहाँ पे सेल कर दिया, हाँ, यहाँ से ठीक ऊपर है। गई। इसका और इसका जो गैपिंग रहता है, warehouse का ही। वेयर हाउस मोड कहते हैं, उसका रेशियो बढ़ जाता है। मैं आपको दिखा दूंगा। वेयर हाउस का ही बताओ सर, प्लस बीसी तो होगा उसमें। सर ये सुनो सुनो सर, 80 की जगह 90 पे जाके अरे बेच सर, सकते हैं। अरे सर, मैं मानने के लिए बोला कि 80 पे, ये मैं नहीं बोल रहा 80 पे सेल करेगा, 80 के बाद 1.5% प्लस पे सेल करेगा, ये आपको समझना है ना। प्रॉफिट कम दिखेगा। मैं क्या बोला, 80 पे सेल करेगा तो ये कंडीशन होगी, अगर मान लो 1.5% हुआ तो इसमें तो 1.5% बढ़ेगा, चलो माइनस में होगा कि नहीं वो होगा? ट्रेड सेटिंग में समझ लेंगे। नहीं फिक्स तो सर 400 और 100 500 प्लस 200 20 10 की जो ट्रेड ट्रेड प्राइस सेटिंग के है, उसमें समझ तो लेंगे। 400 और 100 500 और 10 और 20 520 होगी, तो 520 का एवरेज निकालेगा सर। हाँ, 520 कैसे? 100 100 200 हाँ। और 10 20 220 की। हाँ 220 की मांग। सर मेरे प्रॉफिट बता रहा था, मैंने सेल किया और वहाँ $500 माइनस हो गई। मैनुअल किया। मैनुअल किया ना आपने? करोगे सर तो भी यही चीज है। कितने कॉल ली थी? एक सेकंड। कॉल और मुझे पता नहीं, वो प्रॉफिट बता रहा था, मैंने सेल कर दिया $500 अब ये प्रॉफिट तो बताएगा, उसके बाद 80 के एवरेज लंच के बाद बताएगा ना। सर लंच के बाद यही तो मालूम नहीं सर। चलो लंच के